किसी एक अजगर का जंगल में अपना राज्य था। वह अपने राज्य को बहुत ही सजीव और सुंदर बनाए रखता था। उसका जंगल एक आश्चर्यजनक स्थल था, जहां हर तरह के पशु पक्षी, झरने, नदियाँ और वनस्पति थे। अजगर ने अपने जंगल को संतुलित धरातल पर रखा था और हमेशा ध्यान रखता था कि किसी भी प्रकार के संतानों को नुकसान न हो। एक दिन एक दिन जंगल में एक भयंकर दहशतगर्द शेर आ गया। उसने अपनी दहाड़ से पूरे जंगल को आतंकित कर दिया। अजगर ने देखा कि उसके प्रिय जंगल को किसी अज्ञात खतरे का सामना हो रहा है। वह शेर के सामने बोला। शेर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें अपने जंगल में वापस जाना चाहिए। शेर ने गर्व से उत्तर दिया। अजगर, तू क्या समझता है कि तू मुझसे मेरे जंगल में बात करेगा? मैं यहाँ राजा हूं और मुझे जो चाहिए वह मुझे मिलेगा। शेर, यह तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अन्य पशु पक्षियों को डरा रहे हो और उनके साथ अन्याय कर रहे हो। क्या तू मुझे डरा रहा है अजगर? तू मेरे सामने बड़ा बोल रहा है। नहीं शेर, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अन्य जीवों का सम्मान करना चाहिए और संतुष्टि से अपने जीवन को जीना चाहिए। शेर ने अजगर के वचनों को नजरअंदाज किया और अजगर के साथ अन्याय करते हुए आगे बढ़ा। अजगर ने देखा कि शेर जंगल के अन्य पशु पक्षियों को उत्पीड़ित कर रहा है। वह शेर के खिलाफ उठ खड़ा हो गया और शेर को रोका। अजगर ने कहा। शेर, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। यह अन्याय है। शेर ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसने अजगर को मार गिराया। अजगर को बहुत चोटें आईं, लेकिन वह फिर भी जीवित था। उसने अपनी आखिरी सांस तक लड़ा और शेर को हराने का प्रयास किया। सलामती के लिए उसने अजगर को छोड़ दिया, लेकिन उसके दिल में अब एक सवाल उठ गया। क्या उसने सही किया था? शेर को विजय मिल गई थी, लेकिन उसके कर्मों ने उसे चिंतित कर दिया। अजगर ने धीरे धीरे अपने जंगल की ओर लौटते हुए एक गहरे विचार में डूब गया। उसने सोचा कि क्या उसने सही किया था जब उसने शेर को छोड़ दिया? क्या अधिकार के लिए उसने अन्य पशु पक्षियों को सहमति देने के बजाय उन्हें शेर की ताकत से बचाने का प्रयास करना चाहिए था? अजगर ने अपने मन की धड़कन सुनी और उसने तय किया कि वह अपने धर्म का पालन करेगा। वह जंगल की ओर चला गया और अन्य पशु पक्षियों से मिलकर उन्हें अपने परिसर में स्वागत किया। उसने शेर की दहाड़ के खिलाफ एक संघर्ष की शुरुआत की और अन्य पशु पक्षियों को एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। अजगर ने जंगल के लिए एक संघर्ष की अगुवाई की और उसने शेर को हराने का योगदान दिया। अन्य पशु पक्षियों ने भी उसके साथ जुड़कर एक समृद्ध जंगल बनाया। शेर को अन्याय का सामना करना पड़ा और उसे अपने कर्मों का पछतावा हुआ। उसने समझा कि अधिकार की भूमिका में होने के बावजूद उसे दूसरों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना चाहिए था। शेर ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और अजगर और अन्य पशु पक्षियों के साथ एक मित्रता की नींव रखी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना सही होता है, लेकिन अन्य लोगों की मदद करने का भी हमें दायित्व होता है। धरती पर हम सभी जीवों का एक साथ रहना है और हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। अजगर और अन्य पशु पक्षियों की साझेदारी ने जंगल को सुरक्षित और संतुलित बनाया। उन्होंने मिलकर जंगल की रक्षा की और उसे अन्याय और अत्याचार से मुक्त किया। इससे जंगल का वातावरण भी बेहतर हुआ और सभी प्राणियों के लिए एक आदर्श अस्थायी निवास स्थल बना। शेर ने अपने गलत कर्मों का पछतावा किया और उसने अपना आचरण सुधारा। वह अब जंगल के सभी प्राणियों के साथ एक मित्र के रूप में रहना चाहता था। अजगर ने उसे माफ कर दिया और दोनों ने मिलकर जंगल का भला बुरा सोचकर उसका संरक्षण किया। जंगल में अब सब शांति और सौम्यता से बसे हुए थे। अजगर और शेर के बीच नई मित्रता की राह चलती थी। उन्होंने एक दूसरे के साथ समझौता किया कि उनके बीच कभी भी अधिकारी या आत्मसमर्पण का मामला नहीं होगा। जंगल के प्राणी अब एक दूसरे के साथ भाईचारे और समरसता से रहते थे। उन्होंने साझेदारी की नीति अपनाई और जंगल की रक्षा के लिए साथ मिलकर काम किया। जंगल के अन्य प्राणियों ने भी इस मित्रता को स्वागत किया। उन्होंने अपने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी अपनी पहचान बनाई, लेकिन जंगल की सुरक्षा के लिए एक साथ काम किया। ऐसा जंगल अब एक समृद्ध और संतुलित पर्यावरण का आदर्श उदाहरण बन गया था। यहाँ की हरियाली और वन्य जीवन जीवन के लिए एक आश्रय स्थल था। जंगल की इस नई मित्रता ने उसे एक नया आयाम और उत्साह दिया। प्राणियों के बीच एक दूसरे की मदद और सहयोग से जंगल का हर एक हिस्सा अब एक बेहतर जगह बन गया था। इस समृद्धि में सभी प्राणियों को एक साथ जीने का सुनहरा मौका मिला। अजगर और शेर की मित्रता ने
जंगल के अन्य प्राणियों को भी प्रेरित किया कि वे अपनी समस्याओं का समाधान खोजें और एक समृद्ध जीवन जिएं। इस नई मित्रता के कारण जंगल में सभी प्राणियों के बीच एक नई उत्साही और सामर्थ्य भाव विकसित हुआ। जंगल की अब एक नई आवाज बजने लगी थी, एकता, सहयोग और समरसता की। अजगर और शेर की मित्रता ने उनके बीच नई आपसी समझ का संदेश दिया था, जिससे जंगल के सभी प्राणियों को एक साथ जीने का अधिक उत्साह मिला। जंगल की इस नई मित्रता और सहयोगी साझेदारी ने एक दिन एक अद्वितीय ट्विस्ट लिया। एक अचानक और अनुपेक्षित आपातकाल आया जब जंगल को एक बड़ी आग से जूझना पड़ा। आग जलाते हुए दौड़ते हुए जंगली जानवर भयभीत हो गए। जंगल के अन्य प्राणी और पक्षी अचंभित और असहाय महसूस कर रहे थे। इस स्थिति में अजगर और शेर ने जंगल के बचाव के लिए मिलकर काम करना शुरू किया। वे जंगल के प्राणियों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने में मदद करने लगे। शेर ने अपने जबड़े से बांधों को काटा और अजगर ने अपने बड़े सांपों को उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाया। इस अप्रत्याशित घटना के मध्य में जंगल के अन्य प्राणी भी उनकी मदद में आए। पक्षी ने आग के जलते हुए झरनों से पानी लेकर आया, जबकि हाथी और गाय ने उनकी मदद के लिए नियुक्त किया गया। एक साथ काम करते हुए वे आग को नियंत्रित करने में सफल रहे और जंगल को बचाने में सफलता प्राप्त की। इस अनूठे परिस्थिति में जंगल के प्राणियों का एक साथ खड़ा होना, आपसी सहायता और एकता का महत्व उजागर हुआ। जंगल की इस नई मित्रता ने उन्हें समझाया कि संगठित और साझा कार्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है और अचल समृद्धि का संरक्षण किया जा सकता है। आगे की कहानी में जंगल के प्राणी ने जंगल की सुरक्षा और संरक्षण के लिए और भी नई योजनाएं बनाईं। उन्होंने अपने बीच एक संगठित समुदाय का निर्माण किया, जिसमें विभिन्न प्राणियों के बीच आपसी सहयोग और समर्थन की भावना थी। वे एक बार फिर से मिलकर जंगल के वन्य जीवन की रक्षा के लिए कड़ी मेहनत करने लगे। उन्होंने अफसोस किया कि आग ने कितना नुकसान किया था और वे इसे फिर से बहाल करने और जंगल को पूरी तरह से स्वस्थ बनाने के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने जंगल में वृक्षारोपण का कार्य शुरू किया, जल संचयन के लिए प्रोत्साहन दिया और जंगल के प्राकृतिक संतुलन की रक्षा के लिए कदम उठाए। इस प्रकार उन्होंने जंगल को एक बार फिर से प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि से भर दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मिलकर काम करने से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और समृद्धि के लिए एक साथ कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। जंगल के प्राणियों की इस साझेदारी ने दिखाया कि एक संगठित समुदाय की भूमिका कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह मानव या जंगल के प्राणी हों।